अच्छा जी, चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का इसका पार्ट 1 जो है E1 फंक्शन दिया हुआ है आपको ए बार बी और ए बी और ए बी बार। ठीक है जी, इसका के मैप से सॉल्व करना है टर्म पे कोडिंग। अच्छा, इसमें इसमें ये थोड़ा डिफरेंट फंक्शन है, इसमें दो वेरिएबल्स है हर टर्म में। ठीक है, तो इसके लिए दो वेरिएबल्स के लिए जो के मैप बनेगा वो आपके पास 4 बॉक्सेस का बनेगा, 8 बॉक्सेस का नहीं बनेगा। ठीक है, पहले ये बात समझ लें। इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी देख लें। ठीक है, 2 वेरिएबल्स वाला। 3 वेरिएबल्स होते हैं हर टर्म में तो 8 बॉक्सेस बनते हैं। 2 वेरिएबल हों हर टर्म में तो 4 बॉक्सेस बनेंगे। पहली रो का लेबल 0 होगा, फिर 1 होगा, पहला कॉलम लेबल 0, पहला दूसरा कॉलम लेबल 1। इसकी कोडिंग करें 0 1 1 1 1 0। ये टर्म कहाँ पे हम लाई करेंगे जी? 0 1, यानी 0 के सामने 1 के नीचे, 0 के सामने 1 के नीचे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये कहाँ पे होगा? 1 के सामने 1 के नीचे, 1 के सामने 1 के नीचे। ठीक है, ये 1 के सामने 0 के नीचे, 1 के सामने 0 के नीचे। अब पेयर कैसे बनेगा? इन दो वंस का पेयर बनेगा, इन दो वंस का पेयर बनेगा। अब इन पेयर्स को आप लिखें जी, पहले जिस मर्जी पेयर को लिख लें, इस पेयर को पहले लिख लेते हैं। ये 1 कहाँ पे आ रहा है? 1 के सामने 0 के नीचे, यानी 1 0 1 0 मीन ये टर्म। तो ये टर्म लिख लें ए बी बार। अब इसका दूसरा 1 कहाँ पे आ रहा है? 1 के सामने 1 के नीचे, यानी 1 1। तो ये टर्म आ जाएगी ए बी। ठीक हो गया जी, दो टर्म्स का पेयर बन गया। अब इन दो वंस को लिखना है, इस और इसको। ये 1 कहाँ पे आ रहा है? 0 के सामने 1 के नीचे, यानी 0 1 0 1 वाला ये टर्म बनती है, यानी ए बार बी। और ये 1 कहाँ पे आ रहा है? दूसरा 1 इस पेयर का, ये वाला 1 के सामने 1 के नीचे, यानी 1 1 ए बी। अब देखिए आपके पास दो दो टर्म्स का पेयर बन गया। अब एक टर्म दोनों में ओवरलैप कर गई। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? ए कॉमन लेंगे, पीछे रह जाएगा बी बार आर बी। इन दो में से क्या कॉमन लेंगे? बी कॉमन लेंगे, पीछे रह जाएगा ए बार आर ए। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, पीछे बचेगा ए और बी। तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर है। ये जो क्वेश्चन है इसमें दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स का क्वेश्चन अगर हो तो उसमें 4 बॉक्सेस बनते हैं, 8 बॉक्सेस नहीं बनते।